भारतीय संविधान केवल निर्दोष व्यक्तियों की ही नहीं, बल्कि अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्तियों के भी कुछ मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इन्हें संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कहा जाता है। इनका उद्देश्य अपराधियों को बचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को केवल कानून के अनुसार और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाकर ही दंड दिया जाए। यही कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ का आधार है। 1. पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता जो अपराध करने के समय अस्तित्व में ही नहीं था। उसी प्रकार बाद में दंड बढ़ जाने पर पुराने अपराध के लिए अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। सरल उदाहरण, यदि वर्ष 2022 में कोई कार्य अपराध नहीं था और 2024 में उसे अपराध घोषित किया गया, तो 2022 में वह कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। 2. एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। अनुच्छेद 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही 2 बार दंड दिया जाएगा। सरल अर्थ, यदि अदालत किसी मामले का अंतिम निर्णय दे चुकी है तो उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 3. स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न किया जाना। अनुच्छेद 20(3) किसी आरोपी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरल अर्थ, पुलिस किसी आरोपी से जबरन अपराध स्वीकार नहीं करवा सकती। आरोपी को चुप रहने का अधिकार है। 4. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आरोपी या अपराधी को भी निम्न अधिकार प्राप्त हैं। निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई, आर्थिक रूप से कमजोर होने पर निःशुल्क विधिक सहायता, पुलिस या जेल में अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। 5. गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। केस स्टडी, नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी 1978। तथ्य, ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी से पुलिस एक मामले की जांच के दौरान पूछताछ कर रही थी। उन्होंने कुछ प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके उत्तर उनके विरुद्ध साक्ष्य बन सकते हैं। प्रश्न, क्या पुलिस किसी आरोपी को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर कर सकती है जिनसे उसका अपराध सिद्ध हो जाए? निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 20(3) प्रत्येक आरोपी को यह अधिकार देता है कि उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस जबरन स्वीकारोक्ति नहीं करा सकती। सरल भाषा में समझें, मान लीजिए किसी छात्र पर नकल का संदेह है और शिक्षक उसे जबरदस्ती यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करे कि उसने नकल की है। संविधान कहता है कि किसी भी आरोपी से जबरन अपराध स्वीकार नहीं कराया जा सकता। पुलिस को सही जांच करके स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने होंगे। निष्कर्ष, संविधान द्वारा अपराधियों या आरोपियों को दिए गए संरक्षण का उद्देश्य अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि न्याय को निष्पक्ष बनाना है। अनुच्छेद 20, 21 और 22 यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के दंड न दिया जाए, उसके साथ अमानवीय व्यवहार न हो और उसे अपना बचाव करने का पूरा अवसर मिले। यही प्रावधान भारत में लोकतंत्र, मानव गरिमा और कानून के शासन को मजबूत बनाते हैं।